गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का दूसरा चैप्टर 20 के दांत कहानी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आप सभी बच्चे जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने जो भी वीडियो देखा होगा इस चैप्टर से संबंधित, मेरा दावा है कि इससे बेहतर आंसर आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। कहानी का जो शीर्षक है इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, सार्थकता को स्पष्ट करेंगे। चलिए समझिए कहानी में है क्या। ठीक है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। चलिए देखिए, लेखक नलिन विलोचन शर्मा, यानी इस चैप्टर के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। रचित 20 के दांत शीर्षक कहानी एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा करता है कि 20 के दांत कैसी कहानी, मनोवैज्ञानिक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक नलिन विलोचन शर्मा रचित 20 के दांत शीर्षक कहानी एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है, जो एक तरफ समाज में बहुत ऊंचे यानी बहुत पैसा वाले और दूसरी तरफ बहुत नीचे गुजर बसर करने वाले, यानी एक तरफ अमीर एक तरफ गरीब लोगों के बीच के अंतर को दिखाता है। यह कहानी में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको दर्शाया गया, दिखाया गया कहानीकार के माध्यम से। कहानी में प्रमुख पात्र सेन साहब का एक मर्यादित ऑफिसर है। मतलब सेन साहब क्या है, एक मर्यादित ऑफिसर है, यानी थोड़ा सा ईगो घमंडी टाइप का। उन्हीं के अधीनस्थ काम करने वाला गिरधर लाल, उन्हीं के यहाँ काम करता है, उसका नाम है गिरधर लाल। एक साधारण क्या है, किरानी है। ठीक है। साहब का पुत्र खोखा, साहब का पुत्र खोखा, खोखा मतलब हो गया लड़का। लाड प्यार और दुलार का साबुत है। लाड प्यार और दुलार का क्या है, सबूत है, मतलब लाड प्यार में बहुत मन उसका बढ़ा हुआ है। गिरधर के पुत्र मदन से टकराकर अपने दांतों से हाथ धो लेता है। गिरधर का पुत्र मदन से झगड़ा करके अपने दांत को क्या करता है, तुड़वा लेता है। सेन साहब इस खबर को सुनकर बेखबर हो जाते हैं। सेन साहब जैसे ही खबर सुनते हैं क्या हो जाते हैं, बेखबर हो जाते हैं, पूरा गुस्सा से आग बबूला हो जाते हैं और गेहुअन साहब की तरह फन फैलाकर गिरधर की नौकरी को हजम कर जाते हैं। गिरधर की नौकरी को क्या करते हैं, हजम कर जाते हैं। बेचारा गिरधर के सामने भूखमरी और गरीबी का बादल मंडराने लगता है। गिरधर के आगे क्या होता है, भूखमरी और गरीबी का बादल क्या होता है, मंडराने लगता है। अर्थात वह दांत विषैला था जिसने गिरधर की नौकरी खा गई। कैसा लगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर, आप कमेंट में लिखिए। मेरा दावा है कि सब जितना भी आपने देखा होगा टॉपिक, जितना भी क्वेश्चन सा देखा होगा, सबसे बेस्ट मेरा कंटेंट आप पढ़ के एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। यानी सेन साहब के परिवार में लड़की के बीच क्या भेदभाव हो रहा था उसको बतलाना है। देखिए, सेन साहब को 5 बेटियां, कौन कौन, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 गो बेटी और 1 बेटा यानी खोखा, उसी का नाम क्या था, कासू था। सेन साहब के परिवार में जहाँ एक और बेटियों के लिए हर कार्य में नियम कानून लागू कर दिया गया। मतलब बेटी के लिए हर कार्य में क्या हो गया, नियम कानून, फुल स्टॉप बता दीजिएगा। हर कार्य में क्या हो गया, नियम कानून लागू कर दिया गया। ऐसे पढ़ना है, ऐसे चलना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो ये क्या किया, बेटी को ऐसा बताया गया। वहीं दूसरी ओर खोखा यानी उसका बेटा के लिए कोई नियम लागू नहीं था। मतलब जो नियम था सब किस पे लागू था, बेटी पर, बेटा पर कोई नियम लागू नहीं था। और उसके खुरपाती में भी वो क्या करता था, तोड़ फाड़ खुरपाती करते रहता था। खुरपाती में भी इंजीनियर बनने का गुण सपना देखा जाता था। यानी सेन साहब के परिवार में जो थी
5 बेटियां थी और एक बेटा था। बेटी को हर एक काम की मनाही थी, मतलब हर एक काम का पाबंदी था, सब चीज पूछ पूछ के करना पड़ता था, बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकती थी। उसके विपरीत उसका बेटा खोखा, उसका पूरा लाड प्यार में मन बढ़ा के रखा हुआ था। इसकी सुन लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अब बात था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। सेन साहब का दुलारा, सेन साहब का दुलारा, उनके आंखों का तारा, सेन साहब के दुलारा, उनके आंखों का तारा, शहजादा खोखा देखने में जितना खौफसूरत, मतलब खूबसूरत नहीं, खौफसूरत यानी खतरनाक था, उतना ही अपने पिता के निगाह में कुशगार होनहार, मतलब तो पिताजी को लगता था उनका बेटा बहुत होनहार है, बहुत काबिल है और आज्ञाकारी था, मतलब अगर बदमाशी भी करे तो उनको लग रहा था कि आज्ञाकारी ही है। चलो, खोखा के हर बुराई में सेन साहब को अच्छाई नजर आता था, मतलब कोई गलत काम भी कर देता था, खराब काम भी कर देता था, तो सेन साहब को अच्छा ही लगता था, अच्छा ही नजर आता था। सेन साहब उसमें तरह तरह के ख्वाब देखते थे। सेन साहब जो थे उसमें तरह तरह के क्या देखते थे? ख्वाब देखते थे। उनके नज़र में वह बेमिसाल, लाजवाब और आरस्तर का अपवाद था, मतलब सेन साहब की नज़र में वो सबसे अलग था। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा में या कासू में कैसी संभावना देखते थे और उस संभावना के लिए उनकी कैसी शिक्षा तय की? मतलब उसका, सेन साहब जो थे वो खोखा में क्या संभावना देखते थे और खोखा का संभावना को पूरा करने के लिए कैसा शिक्षा देने के लिए बोल रहे थे। देखिए, सेन दाम्पति मतलब हो गया सेन साहब का कन्या, सेन साहब पति पत्नी, अपने दुलारे खोखा में विचित्र संभावना देखते थे। अपने दुलारे खोखा में क्या थे? विचित्र संभावना देखते थे। यह बालक अभी था तो छोटा, लेकिन अपने कारनामों से बड़े बड़े का कान काटता था तो छोटा काम करता था, जो बड़ा नहीं कर पाया वो भी काम करता था, इतना बड़ा बड़ा काम करता था। हमेशा वह तोड़ फोड़ करते रहता था, मतलब हमेशा तोड़ फोड़ से, मानी किसी की गाड़ी चमचमा लगा उसका शीशा फोड़ दिया, किसी का मतलब टायर, नया टायर है तो टायर में कांटी मार दिया, तो यही सब खुरपाती। यह देख सेन साहब एवं उसकी पत्नी बहुत खुश होती थी, मतलब जितना बदमाशी करता था सेन साहब उसका पत्नी बहुत खुश होते थे। और खोखा में इंजीनियर बनने का गुण देखते थे, बोलते तोड़ फाड़ करिए रहा है पूरा, लगता है इंजीनियर बनिए जाएगा। इसके लिए खोखा को स्कूल की शिक्षा न देकर, अब सोचा स्कूल में जाएगा पढ़ लिख लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो कैसे इंजीनियर बनेगा, पढ़ाई लिखा जरूरी है ना उनके अनुसार। उन्होंने सोचा कि कारखाना में बढ़ई मिस्त्री के साथ काम करने को भेज दिया और खोखा को बोला, भेज दिया काम करने के लिए बढ़ई मिस्त्री के बाद। सोचा भेज देंगे तो बचपन से ही जान जाएगा काम कैसे होता है, कैसे ठोक ठाक लकड़ी काट कूट, ठीक है, और बेंच टेबल कैसे कुर्सी उर्सी बनाना है, तो ये सब बनाने से इंजीनियर बनिए ना गया। उसका मानना था कि ऐसा करने से खोखा का हाथ औजारों से वाकिफ हो जाएगा और वह कुशल इंजीनियर बन जाएगा। इस प्रकार का काट छाट तोड़ फाड़ ये सब करना अगर बढ़ई के साथ सीख गया कारखाने में तो वो इंजीनियर बन जाएगा, ऐसा मानना था सेन दंपति का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इंटरेस्टेड तो लग ही रहा होगा क्वेश्चन सब। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करें। क्या है व्याख्या? देखिए, लड़कियां क्या है? कठपुतली है और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। ये क्या है? व्याख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत लाजवाब एवं मार्मिक अवतरण लेखक नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित है। कौन सा चैप्टर है? 20 के दांत शीर्षक कहानी से प्रणीत है। और कहां से लिया गया है? 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया। इस कौतूहलपूर्ण अवतरण के माध्यम से लेखक सेन साहब की प्यारी
साहबजादी पुत्री की सुंदरता को स्पष्ट करते हुए बताया है कि ये लड़कियां खूबसूरती में तो, मतलब सेन साहब का जो पांचों बेटी है उसके बारे में बताया गया है, ये लड़कियां खूबसूरती में तो कठपुतलियां हैं। क्या है? कठपुतलियां, मतलब पुतली ना होता है जैसे मेला समय एक लाइन से प्लास्टिक में पैक करके एक लाइन से मूर्ति रख दिया है, खाई देखिए, तो वही चीज है। यानी उसका रूप पन्नी में कैद मीना बाजार की मूर्तियां जैसा है। ठीक है, और लड़की को क्या बोझा जा रहा है इस चैप्टर में? कठपुतली बोझा जा रहा है। आप देखिएगा, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेन के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। खोखा का जो दुर्लित स्वभाव था उससे क्या हुआ, सेन का सिद्धांत बदल गया था। कैसे? देखिए, प्रस्तुत पंक्ति नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 के दांत नामक कहानी से लिया गया है। 20 के दांत नामक मनोवैज्ञानिक कहानी से लिया गया है, जिसके माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि सेन दंपति अपने इकलौते बेटे को इतना लाड प्यार, मतलब अपना जो इकलौता बेटा था खोखा, उसको इतना लाड प्यार करते थे कि खोखा की खुरपातीपन में भी उनको इंजीनियर बनने का संभावना दिखाई देता था। खोखा का खुरपाती में भी लोग को इंजीनियर बनने का गुण लगता था। ठीक है, और वह अपने सारे नियम कानून को एक तरफ हटाकर खोखा के स्वभाव के अनुसार उसके शिक्षा की व्यवस्था कर दी। और खोखा का जो तोड़ फाड़ का जो गुण था, यही देखते हुए उसको क्या किया, लगा कि इंजीनियर बन जाएगा, और इसको कहाँ भेज दिया, बढ़ई के पास। ठीक है, चलिए लीजिए इसके शॉट आगे देखिए क्या है। ऐसे लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए। यह प्रस्तुत पंक्ति नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 के दांत नामक कहानी से लिया गया। कहां से लिया गया है? 20 के दांत नामक कहानी से लिया गया है। इसके माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि अमीर के मन में गरीब के प्रति दुर्भावना भरी रहती है। यानी अमीर के मन में जो है गरीब के प्रति दुर्भावना यानी खराब भावना भरी रहती है। उसे वे अपनी पंक्ति के माध्यम से दर्शाते हुए कहते हैं। लेखक अपनी पंक्ति के माध्यम से दर्शाया और कहा है, जब मदन सेन साहब की चमचमाती काली कार को छूता है, मतलब सेन साहब नया नया गाड़ी खरीदे थे तो मदन छू दिया उसको। उस समय सेन साहब आग बबूला होकर मदन को बुरा भला करने लगते हैं और मदन को डांटने लगते हैं, काहे छुआ मेरा गाड़ी। ठीक है, और उसका भविष्यवाणी भी कर देते हैं। क्या कहते हैं कि ऐसा ही लड़का आगे चलकर क्या होता है, चोर, डाकू और बदमाश बनते हैं। इस घटना से स्पष्ट होता है कि अमीर के मन में गरीबों के प्रति क्या भरी है, दुर्भावना भरी है। वही दिखता है इस पंक्ति के माध्यम से। ठीक है, पूरा इंटरेस्टेड आंसर सब लिखे हम। हंस कौआ की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। कैसे? देखिए ध्यान से, सेम वही चीज लिखेंगे। पहले प्रस्तुत पंक्ति नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 का दांत नामक कहानी से लिया गया है। ठीक है, व्याख्या में ये लाइन लिखना ही है। इसके माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि बच्चे अपने बचपन के गुण से अलग होकर नहीं रह सकता। बच्चा का जो बचपन का गुण है, झगड़ा करना, लट्टू नचाना, मतलब टायर नचाना, अभी तो सारा चीज खत्म हो गया, तो बच्चा मोबाइल में रहता है। जब खोखा अपनी उम्र के आसपास के बच्चों को लट्टू नचाते हुए देखता है तो उसका मन भी लट्टू नचाने के लिए ललक उठता है, यानी ललक जाता है कि हम भी लट्टू नचाएं। तब समाज के अमीर और गरीब के बीच की सारी दीवार गिर गई। तो ऐसा लगता है कि अमीर और गरीब के बीच की सारी दीवार गिर गया। यहाँ अमीर का बच्चा गरीब के साथ अब खेलना चाह रहा है। खोखा मदन की टोली में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन मदन को बोला नहीं खेले तो वो लट्टू। तब यह घटना ऐसा लगता है कि जैसे हंस कौआ की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, अर्थात धनी वर्ग गरीब वर्ग में शामिल होने को के लिए ललक गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई, पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया।
मतलब सेन साहब और उनका मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे। पत्रकार महोदय ने क्या कहा, क्या उत्तर दिया, देखिए पढ़िए। एक दिन ड्राइंग रूम मतलब हॉल टाइप का बड़ा सा रूम था। सेन साहब और उनके कुछ दोस्त बैठ गपशप कर रहे थे। सेन साहब और उनके दोस्त बैठकर क्या कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। उनमें एक साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे, यानी पेपर वगैरह लिखते थे, ठीक है, न्यूज वगैरह लिखते थे। और साथ में उनका लड़का भी आया था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार था। खोखा से छोटा था लेकिन क्या था, बहुत समझदार था और होनहार मालूम पड़ता था। कैसा लग रहा था कि होनहार है। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता होगा। देखिए क्या पूछा, बच्चा स्कूल तो जाता होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय जो कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू कर दिया। मतलब पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू कर दिया पहले, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। अब सेन साहब अपने बेटे का बड़ाई करना शुरू कर दिया, हम तो अपना बेटा को इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं। और वे यही बातें बार बार देखिए बार बात करते करते घुमा फिरा के यही बात, बेटा को इंजीनियर बनाएंगे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उसने फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ भी बने उसका काम है, मतलब उसको जो बनना है वो अपना बने, ठीक है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। मतलब ऐसा पत्रकार महोदय बोले। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए, मतलब उनको पूरा लग गया मिर्ची की तरह, ठीक है। अब सच बात तो सबको ना खराब लगता है, तो वही बात समझ में आ रहा है। इसकी सुन लीजिए आप लोग क्या कर। देखिए अगला क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच क्या बात को लेकर झगड़ा हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, देखिए। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। अगर अपने पर कोई, अगर मानिए आप पे कोई अत्याचार कर रहा है, अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो ये पाप नहीं है, सही है। सेन साहब की नई काली चमचमाती गाड़ी को केवल छू भर के, मतलब सिर्फ छुआ ही था, तथाकथित मतलब छुआ तो लोग बोला, छुआ गाड़ी को छू लिया मदन, तो उसका ड्राइवर बोला कि वाह कितना बड़ा अपराध कर दिया, ऐसा लगता है। तथाकथित अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता, मतलब उसको कॉलर पकड़ के, शर्ट पकड़ के खींच दिया, ठीक है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। यह क्या है, गरीब बालक पर अत्याचार, सिर्फ गाड़ी तो छुआ था। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है, ठीक है। मदन जो उसका विरोध किया तो अत्याचारी पर क्या करने का प्रयास, विजय करने का। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में, अगला क्वेश्चन है, अक्सर महल वाले जीतते हैं। मतलब अमीर और गरीब की लड़ाई में अक्सर अमीर जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन का एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। देखिए आगे, यह सदा है कि बलवान का भोजन कमजोर होता है। यह सदा से चला रहा है, यह बात सही है कि बलवान का भोजन क्या होता है, कमजोर होता है। महल और झोपड़ी में दर्दनाक अंतर होता है। महल और झोपड़ी में क्या होता है, भयंकर अंतर होता है, ठीक है। बाहुबली और दुर्बल में बहुत फर्क होता है। बाहुबली और दुर्बल में क्या होता है, बहुत फर्क होता है। लेखक ने इसके अंतर को दिखाकर यह साफ कर दिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेखक ने अंतर को दिखाकर गरीब और अमीर के बीच अंतर को दिखाकर स्पष्ट कर दिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहानी के अंदर से ही सेन साहब के छत्र छाया में काम करने वाला गिरधर निर्दोष होकर भी नौकरी से हाथ धो बैठता है। मतलब गिरधर जो था निर्दोष था, फिर भी उसका नौकरी खत्म हो जाता है
और उसकी मदद कोई नहीं करता। बाघ रूपी सेन ने बकरी रूपी यानी गिरधर को बिना तेल मसाले के निगल जाते हैं और होता कुछ नहीं है। मतलब गरीबी के कारण उसको क्या होता है, उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। गरीबी कारण के मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के कारण और थोड़ा सा अपने बच्चे के प्रति मन बढ़ती के कारण। इसकी सुन लीजिए। देखिए अभी लगातार क्लास लेने के बाद समय नहीं मिल पाने के कारण रात में अभी 1 बज रहा है, 1 बजे हम वीडियो शूट कर रहे हैं, जिससे हम चाहते हैं कि जो बच्चा ज़रूरतमंद है, जो बच्चा किसी कारण से क्लास नहीं आ पा रहा है, दूर का है, उसको बेहतर और बेस्ट कंटेंट मिले। इसलिए आप लोग बच्चे से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको बेहतर नॉलेज मिल सके। ठीक है। अब एक लगातार क्लास लेते रहते हालत पूरा खराब हो जाता है, अभी नींद भी लग रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना भी थोड़ा जरूरी है। इसीलिए आप लोग भी अधिक से अधिक दोस्तों भी शेयर करेंगे तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, तो हम और मेहनत करेंगे। ठीक है। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगाया था? रोज रोज अपना बेटा को मारता था कौन? मदन का पिटाई करता था उसका पिटाई कौन? गिरधर। लेकिन जब मदन कासू का पिटाई कर दिया तो उस दिन तो और मारना चाहिए उसको। क्या है, तुमने मालिक का बेटा को मारा, लेकिन उसको पीठ चपचपाए, खुशी हो गया। क्या है देखिए, रोज रोज अपने कलेजे के टुकड़े दुलारा पुत्र मदन की बेरहमी से पिटाई करने वाला बेदर्द पिता गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई और सजा देने पिटाई किया और उसे सजा देने के बजाय अपने हृदय से लगा लेता है। सजा देना चाहिए कि मालिक का बेटा को काहे मारा, लेकिन उसको क्या करता है, हृदय से लगा देता है। अपने बेटे के जन्म के बाद आज तक अपने पुत्र के लिए संचित प्यार को आज खुले दिल से स्वतंत्र होकर उसे देता है। कौन? गिरधर मदन को, जिसे पाकर पुत्र हैरत में पड़ जाता है और हक्का बक्का अपने पिता को देखने लगता है। मतलब आश्चर्य हो जाता है कि थोड़ा गलती के कारण पिताजी कितना मारते हैं आज, मतलब इतना गलती करने के बाद भी आज हमको कुछ नहीं बोल रहे हैं, मान रहे हैं। और आज तक उसके पिता ने कभी नहीं उसे गले से लगाया था, क्योंकि वह अपने पेट के लिए अपने साहब का बंधुआ मजदूर था। मतलब पेट के लिए अपने साहब का क्या था? बंधुआ मजदूर था। गुलामी की जंजीर बड़ी वजनदार होती है। गुलामी का जो जंजीर है वो क्या होती है? बड़ी वजनदार होती है। आज सेन साहब ने उसे सेवा से निर्मित कर नौकरी से छुट्टी कर दिया। सेन साहब उसको नौकरी से क्या कर दिया? निकाल दिया। तो भी उनको लगा कि तो भले निकाल दिया, इनका गुलामी से अच्छाई से बाहर है। ठीक है। गिरधर के गुलामी रूपी जंजीर टूट चुकी थी, वह आजाद था, उसका मन क्या था? स्वतंत्र था। अतएव वह अपने संचित प्यार को प्रसन्न मुद्रा में अपने पुत्र के हवाले कर दिया। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला देखिए क्या, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग में लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? कासू और मदन के बीच झगड़ा क्या हुआ था, लेखक क्या कहना चाहते हैं? देखिए ध्यान से। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। क्या चीज खेल था? लट्टू का खेल था। उस खेल का नेता मदन अपनी गली के बच्चों के साथ लट्टू खेल रहा था। अपनी गली में लट्टू खेल रहा था, मतलब गली में जैसे 2-4 का लट्टू नचा रहा था। जब वहां खेलने के लिए खोखा मचल गया तो मदन ने अपने पिछले अपमान के कारण उसे खेलने नहीं दिया। मतलब नहीं खेले तो जो तो अपना करे, ऐसे हो दिन हमारा दिल्ली गाड़ी छुलियो तो डांट ली रहा, अब नहीं छुए थे वो, मतलब नहीं खेले तो वो लट्टू। तब गुस्से में आकर खोखा तो मन का बढ़ल था, ये था, घूसा देकर दे मारा। तब गुस्से में आके मदन ने खोखा की जबरदस्त पिटाई किया और घर भेज दिया। इसके माध्यम से कहानीकार यह दिखाना चाहते हैं कि अगर बड़े लोग छोटे लोग के बीच न आए, मतलब बड़ा बड़ा गार्जियन और गार्जियन न आए, तो गरीब का बच्चा अमीर के बच्चों से कभी नहीं हारेगा, वह अपना अपमान का बदला खुद ले सकता है। कैसा लग रहा है आप लोग को सारा आंसर? कमेंट में जरूर लिखें। बिल्कुल क्वालिटी पूर्ण लिखा है, पूरा
कंटेन 1 नंबर है, इसीलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए क्वेश्चन का आंसर, सेन साहब मदन कासू और गिरधा का चरित्रण करना, यानी उसके बारे में बताना। पहले जान लीजिए सेन साहब के बारे में। यह अहंकारी है, सेन साहब कैसा है, अहंकारी यानी घमंडी है, धनी का प्रतीक है, धनी तो है ही, घमंडी भी है। उसके मन में बेटे और बेटियों के प्रति अंतर है, मन में बेटा बेटी के प्रति क्या है, अंतर है। यह दोनों में काफी भेदभाव रखता है, गरीब से नफरत करता है, दोनों में क्या होता है, काफी भेदभाव करता है और गरीब से नफरत करता है। कौन, सेन साहब। आगे देखिए क्या, मदन के बारे में जान लीजिए। मदन यह गरीबी में जन्मा हुआ स्वाभिमानी बच्चा है, गरीबी में जन्मा हुआ कैसा बच्चा है, स्वाभिमानी बच्चा है। एक बार सेन साहब गाड़ी छूने के कारण, एक बार सेन साहब की गाड़ी छूने के कारण अपमानित हो चुका है, ठीक है। जो अपने अपमान का बदला खोखा को पीटकर चुका लेता है, ठीक है। सारा कहानी इंटरेस्टेड है 10 क्लास का। कासू या एक अहंकारी, अब बाप घमंडी तो बेटा भी घमंडी हुई नहीं रहता है ना, रहा गाँव में कहा बापे पुत्रातर थोड़ा नहीं, कुछ तो थोड़ा थोड़ा, तो वही बात है यहाँ। घमंडी सेन साहब का पुत्र है, यह खुद भी अहंकारी और बिगड़ैल और खुरपाती है, जिसके हर कार्य की शुरुआत गलत से ही शुरू होती है और गलत से ही खत्म होती है। ये रहा आपका खोखा यानी कासू। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। आपकी दृष्टि में कहानी का हीरो कौन है, नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। चलिए देखिए, हमारी दृष्टि में कहानी का नायक गरीब और लाचार मजदूर गिरधर का स्वाभिमानी बेटा कौन है, मदन, जो कासू से पीटे जाने के बाद अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जमकर कासू को पीटता है और मदन गुलामी से आज़ाद रहना चाहता है, मतलब अपने पिता को भी आज़ाद रखना चाहता है। 13 नंबर। आरंभ से ही कहानीकार जो है व्यंगपूर्ण जो कुछ बातें बोले हैं, क्या क्या देखिए। 20 के दांत कहानी के आरंभ में कहानीकार स्वर व्यंग पूर्वक है, यानी कमेंट टाइप का है। जैसे गाड़ी का वर्णन उसके दाम से शुरू करना, मतलब गाड़ी का वर्णन किससे शुरू करना, उसके दाम से शुरू करना। खोखा की प्रशंसा करना, बेटी को कठपुतली बताना, ठीक है, और बेटे एक खुरपाती बताना, लड़कियों पर पाबंदी लगाना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको देखेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन है, जरा कुछ है इसमें, सारांश है, थोड़ा सा बेहतर लिखे उससे। सेन साहब को कहानी के साथ लिखना है। अपनी कार पर बड़ा नाज था, सेन साहब का जो नया कार था उस पर क्या था, बहुत नाज था, बहुत घमंड था। घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक बिना इजाजत के फटके, कोई जो ऐसा ना था जो उनसे पूछे बिना पूछे गाड़ी के पास चल जाए। 5 लड़कियां माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करती थी, 5 बेटी जो है माँ बाप का कहना मानती थी। किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा, मतलब जब उम्र हो गया तो बुढ़ापा, फिर उनको एक बेटा हुआ, पर घर का कोई नियम लागू नहीं था, मतलब एगो बेटा तो बिगड़ल ही है। अब देखिए क्या, अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा से, वही लड़का यानी कासू से, सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। वे बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे और मित्रों के पास भी अपने बेटे का बड़ाई करते थे। एक दिन मित्रों की गप और कासू के गुण गान उठे ही थे कि बाहर गुलपुरा सुना, यानी बात करिए रहा था, बाहर किसी को चीज फोड़ दिया हो। निकले तो देखा गिरधर की पत्नी ने सोफर से उलझ रहा है, मतलब गिरधर का जो पत्नी है क्या कर रहा है, सोफर से उलझ रहा है और उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि सोफर गाड़ी को छूने के लेकर दोनों में बहस हो रहा था कि मदन गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उधम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दी, सेन साहब डांटने लगे मदन को,
उसने किरानी मतलब मदन का बाप गिरधर को बुलाकर डांटा और बोला अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधर ने मदन को खूब पीटा। ठीक है। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था, लट्टू खेल रहा था। खोखा यानी कासू भी खेलने को मचल गया, खेलने आया लेकिन वो खेलने नहीं दिया। ठीक है। किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ल थी, मतलब उसका आदत तो था ना मनवर्ती वाला, बस आदत बस हाथ चला दिया। मदन भी पीला पड़ा, पूरा गुस्सा गया मदनो। मार मार कर कासू के दांत तोड़ दिए, मार मार कर कासू का दांत तोड़ दिया। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से क्या कर दिया है, निकाल दिया है और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दे दिया, यानी क्वार्टर से भी जाने को हुक्म दे दिया है। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। मदन खड़ा था तो कोई बात से पैर से लोटा क्या लुढ़क गया। आवाज सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मान खाने के लिए तैयार हो, अब तो मार लगवे करा, खड़ा हो गया। ठीक है। गिरधर उसकी और तेज से बढ़ा, किंतु साहस देखकर उसका चेहरा बदल गया। मतलब कि बा कितना अच्छा काम कर दिया है बेटा मेरा। उसने मदन को गोद में उठा लिया। शाबाश बेटा, मैं हूं और एक तू जो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी में 20 के दांत में क्या है, उच्च वर्ग सेन साहब की महत्वाकांक्षा। सफेद पेशी के भीतर लड़के लड़की का, सेन साहब क्या करते थे, लड़के लड़की का भेदभाव करते थे कहानी में। और मतलब उनके यहाँ जो स्टाफ काम करता था उनके साथ भी क्या करते थे, व्यवहार उनका अच्छा नहीं था। अब थोड़ा सा होगा। ठीक है। प्रतिकार करने वाले बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिमाणों को बखूबी दर्शाया इस कहानी में। ठीक है। इसलिए जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों भी शेयर करें। ठीक है। अब देख लीजिए, मैट्रिक की तैयारी राकेश सर की जिम्मेवारी, यानी मैट्रिक का कोई टेंशन आपको उन लोगों को नहीं लेना है। जो हम पढ़ा रहे हैं खाली उतना ही करिए, उतना ही रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है माँ काली इंस्टीट्यूट, मेरा नहीं आप सबों का यूट्यूब चैनल है। इसको अधिक से अधिक प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।